नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता और स्वागत है आपका उत्तराखंड दर्शन में। वार्ड नंबर 11 के पार्षद जोशी जी की रैली चल रही है और आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या तैयारी हो रही है। सर, उत्तराखंड दर्शन में स्वागत है आपका। इतनी बड़ी रैली लेके चल रहे हैं आप, कैसी तैयारी चल रही है? ये सब मेरी भाभीियों का आशीर्वाद है। वार्ड नंबर 11 की जो मेरे लिए आती है, मेरी बहनों का, मेरी माताओं का आशीर्वाद है, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है और मेरा चुनाव निशान गुब्बारा है, चाची का आशीर्वाद है। इस गुब्बारे के अंदर मैं अपने 5 साल का काम लेके जा रहा हूँ। कोरोना काल में लोगों के लिए जो मदद करी, सुख दुख में लोगों के लिए खड़ा हुआ हूँ, जो पानी की पाइपलाइन पहुंचाई है, जो रोडें बनाई है और जो अपने शहर के, अपने वार्ड के बच्चों की सुरक्षा के लिए 4 से 5 लोगों को पॉस्को एक्ट के तहत जो हमने जेल करवाई है और जो मेरे वार्ड में हरी घास नाम के फील्ड में स्नैक्स का कारोबार होता था, उन लोगों को बंद करवाया है। उस चीज को लेकर सर, अपोजिशन आपके खिलाफ बहुत साजिश कर रहा है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखो, इन लोगों का काम होता है साजिश करना। ये लोग जीत नहीं सकते। ये धोखाधड़ी से मेरा नामांकन वापस करवाना चाहते हैं, मेरा नाम कटवाना चाहते हैं। आप ये देखिए, पब्लिक का साथ, पब्लिक किसके साथ है? पब्लिक मेरे साथ है। ये जो मेरा 6 साल 7 साल का कार्यकाल है, उसके वजह से मेरे साथ है। और मैं आपको कह दूं, मेरा एक ही नारा है, दारू से ना नोटों से, हम जीतेंगे वोटों से। सर, इतनी बड़ी जन सैलाब को एक साथ लेके चल रहे हैं, पहली बार शायद किसी पार्षद की रैली में इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? ये सब मेरे वार्ड की जनता का आशीर्वाद है, जो हमेशा मेरे सर पे रहता है। ये 5 साल कहीं भी रहे, चुनाव में मेरे लिए निकल के आते हैं। जो मेरा काम होता है, जो मेरा व्यवहार होता है, वही मेरा वोट बनता है। सही कह रहे हैं सर, ये बिल्कुल सही सत्य कह रहे हैं। आज तक हमने ऐसा कोई पार्षद नहीं देखा जो कि सबके साथ एक साथ मिलकर डेली बेनागा रोज कंधे से कंधा मिला के सबको सुख दुख में साथ देता है। और पार्षद तो 5 साल में इलेक्शन में दिखाई देते हैं, बाकी तो दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन रवि जोशी ऐसा शख्स है जो बिना नोटों के वोट लेता है। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि सब लोग मिलकर, आप देखो रैली में कितना पब्लिक है, ये पब्लिक पैसों से खरीदी नहीं है, ये रवि जोशी के काम के लिए आई है। रवि जोशी जी को आप क्यों चुनना चाहते हैं? इन्होंने हमारे लिए पहले भी बहुत काम करा, अभी भी करना चाहते हैं। कुछ 2-4 काम गिना सकते हैं उनके? हमारी गली मोहल्ले का भी उन्होंने अच्छा करा है, सड़कें बनवाई, सब चीज करा उन्होंने। इसलिए हम चाहते हैं कि इनको फिर वोट दें और फिर आगे से विजय बनाना है इनको। कोरोना काल में सैनिटाइजर किया था इन्होंने पूरे मोहल्ले में किया था ना। तो और कोई कार्य मोहल्ले में तो जब आपको जरूरत होती है तो क्या ये रवि जोशी जी हमेशा आगे रहते हैं? हाँ, बिल्कुल हमारे काम को कुछ करता है तो हम उनसे कहते हैं, हम करते हैं उस काम को करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। वो पार्षद तो 5 साल से ही है वो, उसने जब अच्छा काम किया होगा तभी उसे चुना होगा ना दोबारा में हम लोगों ने, इसलिए हम लोग उसी को देंगे वोट। तो रवि जोशी जी की वाइफ हमारे साथ मौजूद है इस समय, तो चलिए उनसे पूछते हैं। सर ने थोड़ी देर पहले कहा है कि मेरी धर्म पत्नी, मेरी कर्म पत्नी, तो जानते हैं क्या धर्म क्या कर्म के साथ वो रवि जोशी जी को जिताने की तैयारियां कर रही है। मैम, क्या तैयारियां कर रहे हैं? तैयारियां तो पहले से ही है, 5 साल पहले से ही है। 50% इनका रहता है, 50% मेरा रहता है। कितना भरोसा है कि जीतेंगे? मुझे पूरी जनता पे भरोसा है कि जितना हमने 5 साल किया है, वो हमारा विश्वास, जैसे हम उन पर विश्वास करते हैं, वो भी हम पे विश्वास करते हैं। तो मैम, ये जितनी सारी भीड़, इतनी सारी महिलाएं आ जाती है, ये सर अकेले लेके आते हैं या ये आपकी दोस्ती भी है? मेरी दोस्ती भी है। आपकी दोस्ती पूरा वो है? हमारा रोज का मिलना होता है, रोज का होता है कि हम रोज मिल रहे हैं सबसे। सही कह रही है मैम? बिल्कुल सही कह रही हैं। सारा मैनेजमेंट जो था ये इनका था। मैं तो केवल बाहर की फॉर्मेलिटी और भागा-दौड़ी में रहता था। जितनी भी महिलाएं इकट्ठा होती थी, ये इनके कहने पे इकट्ठा होती है। और मैं इसलिए कहता हूँ उनको कर्म पत्नी, क्योंकि मेरे जितने भी पेपर वर्क की फॉर्मेलिटी होती है, मैं तो पब्लिक तक उतना नहीं कर पाता हूँ, तो यही करती है। क्योंकि मैं बाहर भागा-दौड़ी में रहता हूँ, नगर निगम की भागा-दौड़ी में रहता हूँ, लोगों के सुख दुख में रहता हूँ, तो ये सारे पेपर फॉर्मेलिटी ये करती है। और अगर कभी किसी की आवाज़ मेरे कानों तक नहीं पहुँच पाती है, तो वो आवाज़ बन के हेडफोन का काम ये करती है, वो मेरे कानों तक पहुँचाती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से, एक कहते ना, जब परिवार आपका सपोर्ट में उतरता है तो बहुत आसान हो जाता है किसी भी चुनाव को, मुश्किलों को भी पार करना। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, जानते हैं उनसे। सर, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं रवि जी को? रवि जोशी के बहुत अच्छे हुए मेहनत के हैं और काम भी करते हैं और काम के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार रहते हैं। एक ऐसा काम बताइए जो आपको याद हो कि इन्होंने किया हो। हाँ, हमने किया, हमने लड़की के लिए, उन्हें फॉर्म के लिए वो करने के लिए इन्होंने अपना हमारे साथ सहयोग किया पूरा। तो रवि जी रहते हैं सर हमेशा? हम मौजूद रहते हैं हमेशा हमेशा? हमेशा। आदमी कोई मर जाए,
सॉरी, कोई मर जाए, किसी का कोई कार्यक्रम हो, रवि को फोन करो, रवि तुरंत आता। तो इसलिए रवि का तो वोट पब्लिक करेगी। आइए अर्षद, आगे और लोगों से बात करते हैं। मैम, दीपक जी रवि जी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? क्योंकि वो हमारे काम आते हैं, बहुत सारे हमारे काम, हमारे मोहल्ले की। लेकिन सर सामने ना बीजेपी के वो हैं, प्रत्याशी है, उनको क्यों नहीं? रवि जोशी ने हमारा काम किया, हमें उन पर भरोसा है, इसीलिए हम उनको वोट पूरा देंगे। मतलब 100%। 100%। हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग भीड़ देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है, लोग यहाँ पे उनके सपोर्ट में भी है। सर रवि जी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं लोग इतना? काम को देख के, काम को देख के लोग तो ये पूछ रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है कि इतनी भीड़ इकट्ठा करवा दी पार्षद सब से। यही क्या है, उनके आधार कार्ड देखो, आई कार्ड देखो, सब लोग यही के हैं, किसी ने आधार कार्ड आई कार्ड पूरी देखो। और सामने तो भाजपा खड़ी है ना, भाजपा से मतलब नहीं है। जिसने 10 साल में रह के यहाँ कोई काम नहीं करा है और उसके घर जाके उसके घर वाले कहते हैं वो घर में नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? रवि का काम बोलता है, उसको कभी भी आधी रात को फोन कर दो, हमेशा हाजिर है। सर ये जो सारे काम आप लोग कर रहे हैं अपनी इच्छा से कर रहे हैं? भाव से, ये कोई बाहर का नहीं है, ना कोई खरीदा हुआ है, सब अपनी इच्छा से आए हुए हैं। सब भाव है, कोई वो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि रवि जोशी जी वार्ड नंबर 11, ऐसा हवा है, ऐसी एनर्जी है लोगों में रवि जी के लिए कि सारे लोग यहाँ पे आए हैं, सब लोग मिलकर एक बात बोल रहे हैं कि उनका काम बोल रहा है, उनका नाम बोल रहा है। तो बने रहिए उत्तराखंड दर्शन के साथ, इस तरीके की रैली के साथ एक बार फिर लौटेंगे। धन्यवाद।